नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल फ्लेवर्स की उत्तराखंड सीरीज़ में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम आपको मसूरी के पास एक बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जॉर्ज एवरेस्ट पर ले जाएंगे। जब भी आप पहाड़ की रोड्स में ड्राइव कर रहे होते हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अपनी ही लेन में ड्राइव करें और स्पीड लिमिट का भी ज़रूर ध्यान रखें। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस ऋषिकेश से लगभग 77 किलोमीटर दूर है। देहरादून से ये दूरी 35 किलोमीटर की रह जाती है। मसूरी पहुंचने से पहले जॉर्ज एवरेस्ट जाने के लिए एक रूट लेफ़्ट को डाइवर्ट हो जाता है। वैसे आप मसूरी से भी वहां जा सकते हैं, पर मसूरी में आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। मसूरी एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ साल भर ही टूरिस्ट पूरे भारतवर्ष और दुनिया के कई देशों से आते हैं। हमने ऋषिकेश से अपना सफ़र सुबह 6:30 बजे शुरू किया था। हम लगभग 8:30 बजे भट्टा फॉल पहुँच गए थे। भट्टा फॉल भी एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ जाने के लिए रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। भट्टा वाटरफॉल से मसूरी शहर का शानदार व्यू भी दिखता है। हमने लगभग आधा घंटा वहीं स्पेंड किया। रास्ते में कई बार हमें स्थानीय लोगों के पालतू पशु भी दिखे, इसलिए मोड़ों में गाड़ी अधिक सावधानी से चलाएं। हम लगभग सुबह 10 बजे जॉर्ज एवरेस्ट पीक के बेस कैंप पहुंच गए थे। बेस कैंप में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे रात को टेंट लगाने की भी अनुमति दी जाती है। हमने बेस कैंप में अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद वहीं से आगे के ट्रैक के लिए पानी, थोड़ा चिप्स और थोड़े बिस्किट पैक करा लिए। जॉर्ज एवरेस्ट पीक से थोड़ा पहले भी खाने की कुछ दुकानें और पीने के पानी की व्यवस्था है, लेकिन इसका पता हमें ऊपर पहुंचने के बाद ही चला। यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट पीक के लिए ट्रैक शुरू हो जाता है। यह रास्ता दोनों तरफ से देवदार के घने जंगल से घिरा हुआ है। यह ट्रैक लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा है। यहाँ से जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का ट्रैक काफ़ी आसान है और यह किसी भी उम्र का ट्रैकर कर सकता है। हम 2.5 किलोमीटर के इस ट्रैक में चल कम रहे थे और बार बार रुक के दून वैली
और खूबसूरत हिमालयन रेंज का नज़ारा ज़्यादा ले रहे थे। लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम एक जगह 15 से 20 मिनट के लिए बैठ गए। सामने वाली पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर दिखाई दिया। लोकल लोगों से पूछने से पता चला कि वह ज्वालामुखी देवी मंदिर है। हमें रास्ते में हमारे कुछ लोकल फ्रेंड्स भी मिले। जैसा कि मैंने बताया था कि हम बेस कैंप से बिस्किट, चिप्स और पानी साथ लेके आए थे। हमने अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ बिस्किट भी शेयर किए। आप भी कभी भी किसी ट्रैक पे जाएं तो एक्स्ट्रा पानी की बोतल अवश्य लाएं। कई बार ट्रैकर पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो आप उनकी तुरंत मदद कर सकते हैं। इस ट्रैक के आखिरी आधे किलोमीटर का ट्रैक थोड़ा स्टीप है। इसको कवर करने में आपको 25 से 30 मिनट का समय लग सकता है। सर जॉर्ज एवरेस्ट 1830 से 1843 तक भारत के सर्वेयर जनरल भी रहे थे। उन्होंने भारत के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे को कंप्लीट किया था। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। जॉर्ज एवरेस्ट ने ही पहली बार एवरेस्ट की सही ऊंचाई और सही लोकेशन बताई थी। हिमालयन ट्रैक्स की सबसे ख़ास बात यही होती है कि जो ट्रैक जितना मुश्किल होता है, वहाँ से टॉप पॉइंट पे पहुंचकर व्यू भी उतना ही शानदार रहता है। जॉर्ज एवरेस्ट पीक से भी शानदार हिमालयन रेंज बिल्कुल सामने नज़र आती है। आप वहाँ घंटों बैठकर ये व्यू सनसेट और सनराइज़ में एंजॉय कर सकते हैं। इस ट्रैक में बीच बीच में कई जगह हमें तिब्बतन फ्लैग भी दिखाई दिए। इसकी वजह से इस जगह की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का निर्माण सन 1832 में किया गया था। अब यह घर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। जनरल पब्लिक के लिए यह अभी ओपन नहीं है। जॉर्ज एवरेस्ट ट्रैक की ख़ास बात यह है कि यहाँ मसूरी की तरह ना ही कोई बड़ा बाज़ार है और ना ही खाने पीने की इतने सारे ऑप्शन। अगर आप शांत वातावरण में कुछ घंटे या अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए आना चाहते हैं, ये जगह एकदम परफेक्ट है। हम लगभग 1.5 घंटे जॉर्ज एवरेस्ट टॉप पर रहे। हमने वहाँ से दून वैली और हिमालयन रेंज की काफ़ी सारी पिक्चर्स ली। ट्रैक से वापस आते वक्त हमने दूसरा रूट लेने का फ़ैसला किया। यह रास्ता जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है। वैसे शाम के समय जंगल से ट्रैक करना एडवाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर का खतरा हमेशा बना रहता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जंगल के रास्ते से परिचित नहीं हैं तो रास्ता भूलने के भी काफ़ी चांस रहते हैं।
ट्रैक में कई जगह हमें बहुत तरह के फूल खिले हुए मिले। यह इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा भी देते हैं। जंगल के इस ट्रैक में हमें बहुत तरह के बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही थी। जिन्हें बर्ड वॉचिंग करने का शौक़ रहता है वह यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जंगल के जिस रास्ते से हम ट्रैक करके नीचे आ रहे थे, मॉनसून सीज़न में वहीं बीचों बीच एक नदी भी बहती है। मॉनसून सीज़न में इसका बहाव भी काफ़ी तेज़ रहता है। ट्रैक में जाते वक्त हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा था। जॉर्ज एवरेस्ट पीक से बेस कैंप वापस आते वक्त हमें लगभग 40 मिनट का समय लगा। हम लगभग 3 बजे बेस कैंप पहुंच गए थे। बेस कैंप भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ हरी घास के खुले मैदान हैं। आप यहाँ टेंट भी लगा सकते हैं। इसके लिए लोकल अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है। यह जगह चारों तरफ से देवदार के जंगल से घिरी हुई थी। उसके बिल्कुल बीचों बीच घास के खुले मैदान देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग को देख रहे हो। बेस कैंप में हम चाय और थोड़े स्नैक्स खाकर लंडौर की तरफ चले गए। लंडौर एक छोटा सा टाउन है। यहीं एक बहुत ही पॉपुलर ऑथर रस्किन बॉन्ड भी रहते थे। यहीं रहकर उन्होंने बहुत ही पॉपुलर नॉवल भी लिखे और यहीं से रिलेटेड कुछ स्टोरीज़ भी लिखी थी। लंडौर में कुछ टाइम बिताने के बाद हम वापस ऋषिकेश के लिए चले गए और आज का हमारा सफ़र यहीं तक का था।